हेलो दोस्तों, वैशाख महीना में तुलसी पूजा कैसे की जाती है, पूजा करने का महत्व क्या है, पूजा करने से क्या फल मिलता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कई लोग सोचते हैं कि वैशाख महीना में तुलसी पूजा नहीं की जाती है, सिर्फ आक के पेड़ और बड़ पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, हर कहानी सुनी जाती है। पर उन लोगों को पता नहीं है कि तुलसी पूजा का भी बहुत महत्व है ये वैशाख महीना में, क्योंकि इस वैशाख महीना के अधिपति और स्वामी जी श्री विष्णु जी है और विष्णु जी की तुलसी बहुत प्रिय है। तो इसीलिए विष्णु जी की कृपा पाने के लिए और हमारी सारी मनोकामना पूरी करने के लिए, सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए हमें तुलसी पेड़ की पूजा इस महीने में भी ज़रूर करनी चाहिए। तो कैसे करेंगे हम तुलसी पूजन वैशाख महीना में, चलिए जानते हैं। आपके घर में यदि पहले से ही तुलसी गमला है तो आप वैशाख महीना शुरू होते ही आप तुलसी पूजन शुरू कर दीजिए। और आपके घर में नहीं है तो कहीं से एक गमला ले आइए, या फिर बगल में कहीं पर है तुलसी गमला तो वहाँ जाकर आप पूजा करिए। तो आप यदि शुरू करते हैं उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे, आपके जो मासिक अवस्था में भी किसी और से पूजा कराएंगे। कार्तिक महीना में दीप प्रज्वलन का ज़्यादा महत्व रखता है, तो आप दीप प्रज्वलन दोनों समय करेंगे, पर वैशाख महीना में आप एक समय तुलसी पूजन करने से भी चलेगा। जैसे आक पेड़ और बड़ पीपल को पूजा एक समय ही होता है, वैसे ये वैशाख महीना में आप एक समय ही तुलसी पूजन करेंगे। हाँ, कोई साल भर दीप प्रज्वलन करते हैं तुलसी जी के सामने शाम को, तो वैसे आप वैशाख महीने में भी कर सकते हैं। पर और यदि एक समय ही पूजा करते हैं तो भी चलेगा। पर आप एक वैशाख महीना में यदि आप पूजा करते हैं तुलसी पेड़ की, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध ज़रूर डालिए, क्योंकि कच्चा दूध डालने से आपकी सर्व सिद्धि मनोकामना पूरी होने वाली है, यानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। और वैशाख महीना में जल सिंचन सिर्फ 1 लोटा नहीं करिए, 7 लोटा, 11 लोटा और या फिर 21 लोटा, इस प्रकार आप जल सिंचन करिए तुलसी पेड़ में, तो उसमें ज़्यादा आपको फल मिलेगा, यानी आपका ज़्यादा पुण्य होगा। उसके बाद एक और पूजा के सामान में से आप एक और सामान बढ़ा दीजिए, एक है सुपारी, गोटा सुपारी जो है साबुत सुपारी आप रखिए और तुलसी गमला के पास आप ज़रूर चढ़ाइए प्रतिदिन। जैसे पूजा के सामान, जैसे जल सिंचन के बाद फूल, रोली, मोली, अक्षत और थोड़ा सा धूप दीप और प्रसाद के बाद एक सुपारी आप ज़रूर चढ़ाइए, फेरी लगाइए और अपना जो भी मनोकामना है आप अपने मन में तुलसी जी के सामने रखिए कि ये मेरी मनोकामना है और इसको पूरा करिए और उस सुपारी को वहाँ पर चढ़ा दीजिए। इस तरह से आप पूरे महीना भर तुलसी जी के गमले में एक एक सुपारी चढ़ाते जाइए और एक डब्बा में रखते जाइए, और जब महीना पूरा हो जाएगा आप वो सुपारी डब्बा को एक ब्राह्मण के घर में कुछ पैसे उसमें, जैसे आप 20 रुपये 50 रुपये रख के ब्राह्मणों को दान स्वरूप आप वहाँ पर भेज दीजिए। तो आप देखेंगे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरे होती है। और कहानी यदि आप सुनना चाहते हैं तो श्री विष्णु जी की कहानी आप सुनिए। तुलसी जी की कहानी जो कार्तिक कहानी, ये वैशाख महीना में मत सुनिए। श्री विष्णु जी के कोई भी कहानी सुन सकते हैं, विष्णु जी का नाम ले सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं तुलसी जी के जो पास बैठकर। तो इस तरह से पूजा की जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इस तरह की जानकारी के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।